नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और चलिए रुक करेंगे सुपरफास्ट न्यूज की ओर। आज से शुरू होगा रायसीना डायलॉग का 3 दिवसीय संवाद का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री मोदी। चुनौतीपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर होगा मंथन। भारत की ओर से आयोजित बहुउद्देशीय संवाद कार्यक्रम है रायसीना डायलॉग का। साथ ही भू राजनीतिक और साथ ही भू आर्थिक वैश्विक मुद्दों पर होगा विचार। यूरोपियन संघ के अध्यक्ष होंगे मुख्य अतिथि। भारत दौरे पर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन दिल्ली स्थित राजघाट पर महात्मा गांधी की समाधि पर अर्पित की पुष्पांजलि। अपने पहले भारत दौरे पर पोलैंड के विदेश मंत्री। भारतीय विदेश मंत्रालय के मुताबिक द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करेगा यह दौरा। रायसीना डायलॉग 2022 में हिस्सा लेंगे पोलैंड के विदेश मंत्री। प्रधानमंत्री मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को दोबारा राष्ट्रपति चुने जाने पर दी बधाई। कहा, मैं भारत फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने के लिए मिलकर काम करने की करता हूं आशा। दिल्ली में 27 अप्रैल को मंत्री परिषद की बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं प्रधानमंत्री। नरेंद्र मोदी कई अहम मुद्दों पर जानकारी कर सकते हैं हासिल। आज से 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पंजाब के सीएम भगवंत मान। दिल्ली सरकार के स्कूलों और मोहल्ला क्लिनिक का लिया जाएगा। दिल्ली में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मेगा योगा प्रभा कार्यक्रम का किया उद्घाटन। सफदरजंग हवाई अड्डे पर हुआ योग प्रभा का आयोजन। योग प्रभा को लेकर बोले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव। कहा, देश के सभी प्रमुख स्थलों पर 50,000 से ज्यादा पोस्ट और डाक विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर किया योग अभ्यास। देश भर में मनाया गया पंचायती राज दिवस। यूपी के जालौन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कार्यक्रम में लिया हिस्सा। पंचायती राज कार्यक्रम में सीएम योगी का संबोधन। का जिला पंचायत रिसोर्स सेंटर और प्रशिक्षण केंद्र के रूप में 16 संस्थाओं का हुआ डिजिटलीकरण, जिसकी लागत लगभग 33 करोड़ रुपए। पीएम मोदी ने 18वीं बार की मन की बात पीएम संग्रहालय का किया जिक्र। जल संरक्षण से लेकर तकनीक के महत्व पर की बात। मन की बात में बोले पीएम मोदी, देश को नया संग्रहालय मिला है। संग्रहालय से पीएम से जुड़ी रोचक जानकारियां मिल रही हैं। पुडुचेरी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने श्री अरबिंदो की 150वीं जयंती के उद्घाटन समारोह में की शिरकत। दीप प्रज्वलित कर की कार्यक्रम की शुरुआत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी में महाकवि भारतीयार स्मारक संग्रहालय का किया दौरा। साथ ही एलजी डॉक्टर तिमिलिसाई सुंदरराजन और सीएम एन रंगसामी भी रहे मौजूद। अलवर के बाद पंचकुला में मंदिर तोड़ने पर हंगामा। अतिक्रमण अभियान के दौरान एचएसपीपी ने चलाया पीला पंजा। लोगों ने किया कार्रवाई का विरोध। राजस्थान के बाद दिल्ली पहुंचा मंदिर बुलडोजर विवाद। मंदिर के गेट पर चिपकाया अतिक्रमण का नोटिस। दक्षिण दिल्ली के श्रीनिवासपुरी में नीलकंठ महादेव मंदिर को केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दिया तोड़ने का नोटिस। स्थानीय लोग अतिक्रमण नोटिस का कर रहे विरोध। जागीरपुरी हिंसा के बाद से इलाके में शांतिपूर्ण माहौल बनाने के लिए निकाली गई अमन शांति यात्रा। पुलिस बल भी मौके पर रहा तैनात। तिरंगा यात्रा को पुलिस प्रशासन से मिली थी लिखित अनुमति। यात्रा में 25 हिंदू और 25 मुस्लिम लोग हुए शामिल। जागीरपुरी हिंसा मामले में फरार 5 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। दिल्ली के रोनी कोर्ट ने कहा, गिरफ्तारी तेज की जाए। फरार आरोपियों की तलाश में पश्चिम बंगाल और बिहार समेत कई राज्यों में छापेमारी। पकड़े गए आरोपियों की निशानदेही पर कार्रवाई। अमरावती से सांसद नवनीत राणा और साथी विधायक रवि राणा की बड़ी मुश्किलें। बांद्रा हॉलिडे कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बढ़ाई 14 दिन की न्यायिक हिरासत। बांद्रा कोर्ट के आदेश के बाद 6 मई तक न्यायिक हिरासत में रहेंगे सांसद नवनीत और विधायक रवि राणा। 29 अप्रैल को जमानत याचिका पर फिर होगी सुनवाई। दोनों पर सरकारी काम में दखल देने का आरोप।
लखीमपुर हिंसा मामले में केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्रा के आशीष मिश्रा ने सीजेएम कोर्ट में किया सरेंडर। अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। जैसे मथुरा में ईसाई मस्जिद से 4 में से 3 स्पीकर हटाए गए। अजान के लिए रखा गया बस 1 स्पीकर। आगरा में सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ केस। पुलिस ने कहा दोषियों पर होगी कार्रवाई। 22 मई से श्रद्धालुओं के लिए खोला जाएगा हेमकुंड साहिब मंदिर। भारतीय सेना की इकाई ने मंदिर के प्रवेश मार्ग से हटाई बर्फ। मंदिर कर्मियों के साथ मिलकर खोला मार्ग। दिल्ली में 28 अप्रैल से फिर हीट वेव का अलर्ट। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अधिकतम पारा। दुनिया में अब तक 50 करोड़ 95 लाख से ज्यादा कोरोना के केस आए सामने। करीब 46 करोड़ से ज्यादा मरीज रिकवर। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे मिले कोरोना के 2541 कोरोना के मरीज। करीब 1862 लोग ठीक। करीब 30 लोगों की मौत। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा कोरोना केसेस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा मरीज ठीक। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 16,000 से ऊपर। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामलों में जारी उतार चढ़ाव। 24 घंटे में मिले 1000 से ज्यादा नए मरीज। कुल मामले 18 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 3,975। महाराष्ट्र में 24 घंटे मिले 144 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 916। मौत का आंकड़ा 1,47,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में बढ़े कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले 41 नए मामले। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा मरीज हुए ठीक। मौत का आंकड़ा 21,000 के पार। यूपी में 24 घंटे मिले कोरोना के 212 केस। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। एक्टिव केसों की संख्या 1,199। मौत का आंकड़ा 23,000 के पार। बिहार में बीते 24 घंटे में मिला कोरोना के 2 मरीज। कुल मामले 8 लाख के पार। केवल 17 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 12,000 के पार। हरियाणा में फिर बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे मिले कोरोना के 417 नए केस। कुल मामले 9 लाख से ज्यादा। एक्टिव केसों की संख्या 1,780 से ऊपर। मौत का आंकड़ा 10,000 के पार। हिमाचल में 24 घंटे मिले कोरोना के 4 नए केस। कुल मामले 2 लाख के पार। 78 एक्टिव केस। मौत का आंकड़ा 4,000 के पार। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। वैक्सीनेशन का आंकड़ा 187 करोड़ के पार। यूक्रेन रूस में जंग का 61वां दिन आज। घातक हथियारों से यूक्रेन का किला भेदने में लगा रूस। यूक्रेन की ओर से मिल रहा मुंहतोड़ जवाब। रूस यूक्रेन में महासंग्राम के 60 दिन बाद भी नहीं थम रहा रूस। यूक्रेन के मारिउपोल, खार्किव, इरपिन, बूचा जैसे कई शहर खंडहर में हुए तब्दील। रूस यूक्रेन में जंग के बीच रूसी सैनिकों के दनस्तक में ताबड़तोड़ हमले। हर जगह मिसाइल, रॉकेट और मोर्टार से मिसाइल दाग रहा रूस। रूसी सेना ने अपने सबसे घातक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर को यूक्रेन की सीमा पर किया तैनात। मिसाइल सिस्टम से दागे जा सकते हैं कई तरह के हथियार। जेलेंस्की ने बताया कि हथियारों का महत्व। बोले हथियारों से हजारों बेगुनाह लोगों की बच सकेगी जान। साथ ही जल्द यूक्रेन छोड़ने को मजबूर हो सकेगा रूस। यूक्रेन के ओडेसा शहर में रूसी हमले में 3 महीने की मासूम समेत 8 लोगों की मौत। हमले में करीब 18 लोग हुए घायल। जेलेंस्की ने कहा रूसी सैनिक जिन्होंने दरिंदे। मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर हरियाणा बीजेपी ने बुलाई बड़ी बैठक। 30 अप्रैल को गुरुग्राम में पार्टी के शीर्ष 200 नेता होंगे एकजुट। मोदी सरकार की उपलब्धियों और संगठनात्मक कार्यों पर होगा मंथन। राजस्थान के उदयपुर में होगा कांग्रेस का चिंतन शिविर। किसानों के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा रिपोर्ट तैयार करने के लिए कमेटी का गठन। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा होंगे कमेटी के कन्वीनर। हरियाणा में गहराया सूखे चारे का संकट। कटाई के बीच आसमान छूने लगे चारे के रेट। बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने सीएम को लिखा पत्र। चारे पर एक जिले से दूसरे जिले में लगी रोक हटाने की मांग। लुहारू में कृषि एवं पशुपालन मंत्री जेपी दलाल ने कार्यकर्ताओं के साथ सुनी पीएम मोदी के मन की बात। मंत्री ने कहा पीएम मन की बात के तहत करते हैं नौजवानों को प्रोत्साहित।
कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कांग्रेस पर साधा निशाना कहा, कांग्रेसी नेताओं को सोते उठते दिखाई देते हैं घपले, सोते उठते घपलों पर चलता है इनका दिमाग। भिवानी में कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा, प्रदेश में किसानों की फसल एमएसपी के भाव से ऊपर खरीदी जा रही, जिससे कि किसानों में दिख रही खुशी। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों को किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं। यही नहीं, कुछ किसानों ने अधिक भाव के लिए अपनी फसलें रोकने की शुरू। जन स्वास्थ्य विभाग के डिवीजन मामले पर बोलते हुए कृषि मंत्री, वर्कलोड और साथ ही नए प्रोजेक्ट के अनुसार किया जाता है परिवर्तन। भादुगढ़ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने सुनी प्रधानमंत्री के मन की बात, कहा युवाओं और हर उम्र के लिए प्रेरणादायक है प्रधानमंत्री की बातें। हरियाणा सरकार के फैसले वापस लेने पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, कहा हरियाणा सरकार अड़ने वाली नहीं, सुधारवादी है, बेहतर सुझाव आने पर फैसले में होता है सुधार। भूपेंद्र सिंह के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की संभावना पर ओपी धनखड़ ने दी प्रतिक्रिया, कहा हुड्डा ने अनुसूचित जाति के 2 अध्यक्षों को काम नहीं करने दिया। मंडगढ़ में पूर्व शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ सुना प्रधानमंत्री का मन की बात कार्यक्रम, कहा नगर पालिका चुनाव की तैयारियों के लिए पार्टी संगठन के तौर पर पूरी तरह से कार्यकर्ता जुटे। फरीदाबाद में विधायक नरेंद्र गुप्ता ने सुनी पीएम मोदी के मन की बात। इस अवसर पर बीजेपी कार्यालय पर अनेक कार्यकर्ता भी रहे मौजूद। प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में सियासत हुई तेज। वॉर रूम में वेणुगोपाल, एंटनी और अंबिका सोनी से मुलाकात कर चुके हैं भूपेंद्र हुड्डा। सोनीपत के सुखदेव ढाबे पर पहुंचे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, कांग्रेस के अन्य 14 विधायकों के साथ की मुलाकात। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने देशवासियों को दी गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं, कहा गुरुओं के जीवन से हमारे जीवन और समाज को मिलती है प्रेरणा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी सरकार पर साधा निशाना, 2014 से पहले हरियाणा रोजगार देने में नंबर 1 था और अब बेरोजगारी में नंबर 1। हरियाणा में राज्य से बाहर चारा तूड़ी की बिक्री पर लगाई रोक। कई जिलों में धारा 144 के तहत रोक के आदेश। गेहूं की कम पैदावार और चारे की बढ़ती कीमतों के चलते उठाया गया ये कदम। मंगोलिया में चल रही सीनियर एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में हरियाणा के पहलवानों का जलवा। रवि दहिया ने किया गोल्ड पर कब्जा, परिवार में जश्न का माहौल। गुरुग्राम में खुला उच्च प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पटेल नगर को, अब मिलेगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। नई तकनीक अस्पताल सेवा से जोड़ा गया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। बल्लभगढ़ में गलत इंजेक्शन लगाने से हुई 7 महीने के बच्चे की मौत। गुस्साए परिवार वालों ने अस्पताल में की तोड़फोड़। पलवल के गड़ीपट्टी गांव में 2 महीने से लोगों को नहीं मिल रहा पीने का पानी। लोग प्यासे रहने को हुए मजबूर। स्कूल में पढ़ने वाले छात्राएं दिन भर ढोते हैं दूध से पानी। ग्रामीण महिलाओं का कहना, अधिकारियों से शिकायत के बाद भी नहीं दिया जा रहा, मामले पर अभी तक कोई ध्यान। रतिया में मजदूर यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर किया बड़ा प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने के खिलाफ जमकर की गई नारेबाजी। मजदूर यूनियन ने जल्द मांग पूरी न होने पर हरियाणा बंद का दिया अल्टीमेटम। साथ ही डीसी दफ्तर के घेराव की कही बात। रुतला के दयालपुर गांव से फतेहपुर बिल्लौच कस्बे तक जाने वाली सड़क की हालत दयनीय है। सड़क से गुजरने वाले हजारों ग्रामीणों को परेशानियों का करना पड़ रहा सामना। ग्रामीणों ने प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। बोले पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कई बार शिकायत के बाद भी समस्या नहीं हो रही हल। उधर पलवल में थाना प्रभारी ने थाने में पार्षदों, सरपंचों और समाज के मौजूद लोगों के साथ की बैठक। लोगों से अपराध पर अंकुश लगाने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए किए मांगे सुझाव। बैठक में थाना प्रभारियों ने लोगों से की पुलिस का सहयोग करने की अपील। थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने बताया, अपराध रोकने के लिए 40 लोगों की कमेटी का किया गया गठन।
कुरुक्षेत्र के एलएनजेपी अस्पताल के कर्मचारी के मौत का मामला गरमाया। पीड़ित के परिजनों ने कुरुक्षेत्र के अटल मार्ग पर लगाया जाम। प्रशासन के खिलाफ की गई नारेबाजी। मृतक के परिवार वालों का आरोप, कमल की मौत के 24 घंटे बाद भी आरोपी डॉक्टर की नहीं हुई गिरफ्तारी। साथ ही कहा, जब तक नहीं मिलेगा न्याय तब तक प्रदर्शन रहेगा जारी। पलवल में तेज रफ्तार का कहर, कार ने बाइक सवार 3 लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत, एक गंभीर रूप से घायल। हादसे के बाद कार चालक मौके से हुआ फरार। पुलिस ने मामले में अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर की जांच। रेवाड़ी में लुटेरों के हौसले बुलंद, घर में घुसकर बुजुर्ग से लूटे 50,000 रुपए। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। रेवाड़ी पुलिस ने दोनों आरोपियों के पास से वारदात में उपयोग किया गया असला और साथ ही लूट की कुछ रकम की बरामद। पीड़ित के घर दूध देने आता था आरोपी। कुरुक्षेत्र में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम को मिली बड़ी कामयाबी। 2 नशा तस्करों को 2 किलो नशीले पाउडर के साथ किया गया गिरफ्तार। खानसा उपमंडल में चेकिंग के दौरान 2 अलग अलग आरोपियों को किया गया काबू। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ केस किया दर्ज, शुरू की आगे की कार्रवाई। 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर सीएम जयराम मीडिया सेंटर का करेंगे उद्घाटन। कृषि मंत्रालय की बैठक में होंगे शामिल। ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी करेंगे मुलाकात। सोलन में हिमाचल प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अध्यक्ष बलदेव भंडारी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ई-नाम के तहत दरअसल सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए पहले स्थान पर सोलन। नाहर में पंचायती राज दिवस के मौके पर सिरमौर की सभी 259 पंचायतों में विशेष ग्राम सभाओं का आयोजन। जल संरक्षण और किसान भागीदारी पर विशेष हुई चर्चा। पांवटा साहिब में मेरा गांव मेरा देश एक सहारा संस्था ने किया खुशियों के बैंक का शुभारंभ। जरूरतमंद लोगों को मिलेगा इसका फायदा। अर्की के महर्षि मार्कंडेश्वर मेडिकल कॉलेज में 1 दिवसीय निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। चिकित्सकों ने करीब 450 लोगों के स्वास्थ्य की जांच। वीकेंड पर बर्फ देखने हिमाचल की चंद्रा घाटी पहुंचे हजारों सैलानी। स्कीइंग का भी उठाया आनंद। कोकसर के स्नो पॉइंट पर की खूब मस्ती। धान के वार्ड नंबर 2 में अधूरे सीवरेज नाले के काम को लेकर लोग परेशान। स्थानीय लोगों ने नवयुक्त को सौंपी शिकायत। ऊना में एक पोल्ट्री फार्म में लगी आग, 5300 मुर्गे जिंदा जले, 12 लाख रुपए का हुआ नुकसान। नालागढ़ के पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर किया करीब 6 ग्राम चिट्टा बरामद। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर की मामले की जांच शुरू। ऊना के कुएं में टिफिन बम, नवाशहर कलमा धमाकों से जुड़े तार। पंजाब पुलिस के हत्थे छोड़े 2 युवक। क्रिकेट जगत के शहंशाह सचिन तेंदुलकर का जन्मदिन। सचिन ने अपनी कला के माध्यम से क्रिकेट की दुनिया में रचा कीर्तिमान। इंडियन क्रिकेट टीम के उप कप्तान केएल राहुल और एक्ट्रेस अतिया शेट्टी लंबे समय से एक दूसरे को कर रहे डेट। इस साल हो सकती है दोनों की शादी। बीसीसीआई के साउथ अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज के लिए वेन्यू का किया ऐलान। जून महीने में 5 T20 इंटरनेशनल मुकाबले के लिए करना होगा भारत दौरा। प्रेस रिलीज के माध्यम से शेड्यूल की गई जारी। सुपरफास्ट न्यूज में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। एक ब्रेक।